तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज P is a point on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, and n is the foot of the perpendicular from P on the transverse axis. Then the tangent to the hyperbola at P meets the transverse axis at T. If O is the center of the hyperbola, then OT into ON is equal to option A square, option B a square, option C b square, option D b square upon a square. So first of all इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है. कि कंसेप्ट इज, देखो अगर हाइपरबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है, हाइपरबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हाइपरबोला के किसी पॉइंट टी x1 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 की इक्वेशन क्या होगी, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. देखो सॉल्यूशन एक बार हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाकर देखने की ट्राई करते हैं. तो देखो ये होगी हमारी y एक्सिस, ये होगी हमारी x एक्सिस. अब हमें क्या बनाना है, हाइपरबोला. ये हो गया हमारा हाइपरबोला. अब क्या करना है हमें, हमें क्वेश्चन में गया हुआ है P इज अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला. हम ये लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये हाइपरबोला पे है, ठीक है. और इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान लेते हैं, P पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे x1, y1. एंड n इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द ट्रांसफर एक्सिस. P से ट्रांसफर एक्सिस यानी x एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. इस परपेंडिकुलर के फुट कौन है, n. और इस n के कोऑर्डिनेट्स हमारे कैसे होंगे, देखो x कोऑर्डिनेट तो x1 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है. अब क्या बात है, द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट P. P पर एक टेंजेंट, ठीक है, P पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं P पॉइंट पर. तो देखो इस टाइप से ये हमारी टेंजेंट हो गई, कुछ P पॉइंट पर हमारी टेंजेंट हो गई, ठीक है. ये पॉइंट हो गया हमारा O ऑरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0, और ये हो गया T. P पॉइंट पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया ट्रांसवर्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस को T पर मिलता है, तो ये पॉइंट हो गया T. इफ O इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला देन हमें OT इंटू ON ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हाइपरबोला हमारे पास इक्वेशन लिख ली हमने हाइपरबोला की, और हाइपरबोला की टेंजेंट की हमने इक्वेशन लिख ली. P कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, N कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, और पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं. तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो T के कोऑर्डिनेट्स देखो ये हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे कट करिए, दैट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा. और ये T जो है कोऑर्डिनेट है, T पॉइंट है, वो किस पर है, टेंजेंट पर भी है. तो ये जो T के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो हम लिखेंगे एट पॉइंट T y कोऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक है, y कोऑर्डिनेट विल बी 0. सो हम ये लिख सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन में x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई कोऑर्डिनेट 0 दैट मीन्स 1. तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर, ठीक है. और x की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं कितनी आ गई, ए स्क्वायर अपॉन x1. ये किसकी वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे x की. तो देखो यहाँ से हम x कोऑर्डिनेट t का कितना आ गया, ए स्क्वायर अपॉन x1, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं. अब हमें क्या चाहिए, ओ टी इंटू ओ एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी हुई है. ओ टी इंटू ओ एन इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, ओ टी ओ के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, टी के पता है, और एन के कोऑर्डिनेट्स पता है. तो हम इजीली निकाल सकते हैं ओ टी इंटू ओ एन. तो ये क्या हो जाएगा, देखो ओ टी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन x1. ये देखो ए स्क्वायर अपॉन x1, इस ए स्क्वायर अपॉन x1 किसके कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन x1 माइनस 0 ओ टी के कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट के अंदर ये ओ एन के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हो जाएंगे, ओ एन को देखो, ओ एन अंडर रूट x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर x1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इनटू में x1 स्क्वायर, ठीक है. और एक का स्क्वायर पहले से था, तो ये स्क्वायर को और एक स्क्वायर आ गया, तो a की पावर 4.
तो x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक अंडर रूट ए की पावर 4 के बराबर हो गया, ए स्क्वायर के बराबर हो गया. फिर लेट्स चेक विद द ऑप्शंस. OT into ON is equal to A square. So option B. So option B is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.